हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि आपको मालूम होगा, यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा में 3 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ, भौतिक शास्त्र और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो आज हम भौतिक शास्त्र जो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थिर है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ होगा। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा यू कितना है, ये निकालना है। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दी रखी है 12 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है, उत्तल, और जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना बनता है, आधा बनता है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। क्योंकि लेंस क्या था, उत्तल था, इसलिए फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आवर्धन जो होता है बी बाई यू बराबर आई बाई वो, जहाँ आई कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का आधा, तो हमने ऑब्जेक्ट का आधा रख दिया। आधा रखने पर ये कितना आ गया, बी बाई यू बराबर 1/2, तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो यू बराबर 2 भी हो जाएगा। और यू हमेशा निगेटिव होता है, तो अब हम लेंस के फार्मूले में इसको रख लेंगे। लेंस के फार्मूले में रखेंगे तो एफ की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू तो बी ही रहेगी, यू की वैल्यू -2 भी रख दिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी और 2 बी का एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 से 12 काट देंगे, 6 आएगा। क्रॉस मल्टी यहाँ अप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 6×18। तो अब ये बी की वैल्यू आई है ना, किसकी वैल्यू है, बी की, और हमको निकालनी है यू की वैल्यू। तो यहाँ हम रख देंगे बी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 36 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 36 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल P न्यूटन है। इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे से समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल Q न्यूटन हो तो इसमें से कौन सा सही होगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए P बराबर Q होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कांच के एक प्रिज्म में बैगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग BB, BR, BG है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। तो हमको मालूम है कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, इसलिए बैगनी रंग की वेलोसिटी सबसे कम होगी और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी एवं विस्थापन में अनुपात होगा। तो देखिए अगर ये वृत्ताकार पथ है तो कह रहा है कि आधा दूरी, यानी ऐसे मान ले आधा दूरी चला जाएगा, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर यानी 2r हो जाएगी अगर त्रिज्या r है तो। और ये दूरी कितना तय करेगा, देखो ये तो विस्थापन हो गया सीधा, दूरी कितना तय करेगा, तो वृत्त के परिधि का आधा यानी 2πr परिधि होती है, तो जो दूरी है वो πr हो जाएगी और जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो r से r काट देंगे, कितना आ जाएगा, π/2, यानी ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण एवं लेंस होंगे तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी होती है वही निगेटिव होती है, अर्थात आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, कितना विभवांतर होगा। तो देख फार्मूला क्या होता है इसका, Q बराबर B² r। तो R कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4 ओम, और Q कितना दिया हुआ है, 100 जूल। यहाँ रखेंगे 100 बराबर B² और बटा
आर की वैल्यू 4, 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा 400, और इधर बी स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा वी बराबर। तो देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी वोल्ट कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते हुए समय गणना द्वारा जी का मान 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है, जबकि जी का प्रमाणिक मान जो है 9.80 है। तो जी के मान के अवकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो देखिए कितना डिफरेंस आया है। तो 9.92 में से 9.80 माइनस करेंगे कितना जाएगा 0.12, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 9.8 थी, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो इसको देखिए 9.80 है, 10 हटा देंगे, यहाँ ऊपर हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 980, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 98। 120 से 98 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1.22%। कितना आएगा 1.22%। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल एच ऊंचाई के खंभे के सिर से छोड़ी जाती है जो जमीन तक पहुंचने में टी सेकंड का समय लेती है। तो टी बटा 5 सेकंड में बाल की जमीन से दूरी होगी, कितनी दूरी पर जाएगा तो हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें हमको मालूम है एस बराबर यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई से छोड़ी जा रही है तो यू तो जीरो होगा ना इसका, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 1/2। जी का मान लेते हैं 10 है, और टी कितना है पहले मान लेते हैं टी सेकंड था तो टी हो गया, और यस कितना था एच, यानी टी सेकंड में वो कितना जा रहा है एच, तो 5t, 5t बराबर एच, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी ये एच की वैल्यू 5t आ गई। अब चलिए दोबारा देखते हैं टी बाई 5 सेकंड में कितना जाएगा, तो इसी फार्मूले पर। तो यस बराबर देखिए यू तो जीरो था ही, हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस बराबर हाफ, और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और टी कितना है इस बार टी बाई 5, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब कैपिटल टी स्क्वायर अपान 25, कैपिटल टी स्क्वायर अपान 25, यहाँ भी टी स्क्वायर रहा था तो 5t स्क्वायर, 2 5 जा 10, तो यस बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5t स्क्वायर बराबर तो एच हो जाएगा एच, और नीचे है 25, एच अपान 25 दूरी वो चल चुका है, कितना एच अपान 25। अब एच अपान चल चुका है तो जमीन से कितनी दूरी बची होगी, तो जमीन से बची होगी, देखिए एच में माइनस कर देंगे, एच माइनस एच अपान 25, 25 एच में एच माइनस होगा तो 24 एच अपान 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है कि सम्मुख 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखा जाए वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बने। यानी क्या निकालना है हमको, बी निकालना है। क्या निकालना है बी। यू कितना दिया हुआ है, देखिए फोकस दूरी तो दिया हुआ है 15, और वस्तु से कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 25 और बी दिया हुआ है, बी निकालना है, और एफ दिया हुआ है 15। दर्पण कौन सा है अवतल, तो एफ कितना हो जाएगा -15, एफ कितना हो जाएगा -15, यू -25, तो बी निकालेंगे तो हम देखिए दर्पण है, दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो हमको निकालना क्या है, बी निकालना है, तो यू को इधर भेज देंगे, तो 1/f की वैल्यू कितनी है 1/-15, और ये यू इधर आएगा, यू निगेटिव में था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1/25, 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75, यानी 75, तो 15 तियाँ 75 तो -3, और 25 15 25 75 तो 5, और 25 तियाँ 75 तो 3, 5 में 3 माइनस होगा कितना हो जाएगा 2/75। तो अब ये आएगा किसकी वैल्यू 1/b की वैल्यू, तो b कितना हो जाएगा 75/2, वो भी निगेटिव में, तो कितना आ जाएगा 37.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
चलिए अगला देखते हैं। 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार को रोकने में कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कार की जितनी गतिज ऊर्जा होगी उतना ही हमको कार्य करना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। तो यम कितना है? 2000। कितना? 2000 है। तो 2000 और गुणे 1/2 और वेलोसिटी कितनी है? देखिए 2000 गुणे 18 गुणे 18, लेकिन ये 18 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करा देंगे यहाँ भी, और यहाँ भी 5/18 से गुणा कराएंगे। तो देखिए 18 से 18 कट जाएगा, ये आएगा 5 5 जा 25, और ये कट जाएगा 1000 हो जाएगा। ये 25 और गुणे 1000, तो 2.5 गुणे 10 के पावर 4 कहीं आ रहा है? जहाँ भी आ रहा होगा वो आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है। अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डूबने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है। अज्ञात द्रव का घनत्व कितना होगा? चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे रो देखिए रो एयर का जो होगा, और रो अज्ञात द्रव का जो भी लिक्विड है, मान लो रो एल हो गया, ठीक है। और इसको 1 में माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। किसका? दोनों का। यानी पहले हम रो एयर लिए हैं ना, तो एयर में मास कितना है उसका? 75। कितना? 75। और द्रव में कितना है? 51। तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 17, और इसको हो जाएगा 25। यानी तो इसको 25/17 को इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 - 25/17 इक्वल कितना हो जाएगा? रो ए बटे रो एल। तो अगर तो क्या हो जाएगा? 17 - 25, 17 में 25 जाएगा तो -8/17, -8/17। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? रो ए अपान रो एल की। इसी तरह से हम किसकी निकाल लेंगे? चूँकि ये वैल्यू निगेटिव आ गई, इसलिए हम रो ए अपान रो एल ना निकाल कर रो एल अपान रो एल निकालेंगे। तो इसको क्या कर देंगे हम? एल, और इसको कर देंगे ए। इस तरह से ये देखो 51/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। तो ये ऊपर जा जाएगा 17 अपान नीचे आ जाएगा 25। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 8/25। तो ये रो एल अपान रो ए हो जाएगा। ओके, अब रो एल अपान रो ए कितना आ गया? 8/25। तो पहले लिख लेते हैं इसको, रो एल अपान रो ए 8/25। कितना? रो एल अपान रो ए जो है वो 8/25 आ गया। अब हम फिर निकालते हैं रो वाटर अपान रो एयर। ठीक, तो रो वाटर अपान तो कितना हो जाएगा? वाटर में कितना वेट है इसका? 75 अपान 1 माइनस 1 माइनस, तो वाटर में कितना है? 67, तो 1 माइनस 67 अपान एयर में कितना है? 75। 75 1 जा 75, उसमें 67 माइनस करेंगे तो 8/75 आ जाएगा। ये क्या आ गया? रो डब्लू अपान रो ए। अब हमको रो डब्लू मालूम है कि कितना होता है? 1 होता है। पानी का घनत्व जो होता है 1 होता है। तो रो 1 के प्लेस पर कितना रख देंगे? 1 अपान रो ए बराबर 8/75। अब ये देखो पहला हमको मिला क्या था? रो ए की वैल्यू, देखिए 1 अपान रो ए, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो रो एल, और 1 अपान रो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/75, और इक्वल 8/25 है। 8/25 है। देखिए 8 से 8 कट गया, 25 3 जा
तो रो एल कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो रो एल बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रो एल बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो असमान समांतर बल 2 न्यूटन और 16 न्यूटन एक 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य करेगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं ये 21 सेंटीमीटर दूर है, एक बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, एक यहाँ पर कार्य कर रहा है समांतर में, ठीक है। अब ये 16 है और ये 2 है, 2 न्यूटन का, और ये टोटल दूरी 21 है। तो अब जो कार्यरत बल है वो 16 की तरफ होगा। मान ले यहाँ से x हो गया कितना, x मीटर की दूरी पर, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से छोटे वाले से 21 प्लस एक्स, कितना 21 प्लस एक्स। तो जो एफ आर है यानी आघूर्ण वो इक्वल होना चाहिए। तो 2 गुणे, देखिए 21 प्लस एक्स होगा ना, 2 से दूरी 21 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाना चाहिए 16 गुणे एक्स, कितना 16 गुणे एक्स। तो 21 दूना 42 और प्लस 2x बराबर 16x। तो 42 बराबर 16x है ये, और 16 में 2 माइनस होगा 14x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 तियाँ 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 3 सेंटीमीटर पर कार्य कर रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलाम है। इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल कितना बल काम करेगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू ई। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ रख देंगे 30, और गुणे क्यू का मान कितना दिया हुआ है 20 कूलाम, तो यहाँ रख देंगे 20, 20 तिहाई 600 न्यूटन का बल लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदुरी सतह पर खींचा जाता है। ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो घर्षण बल F कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बल कितने बल से वो चल रहा है। तो देखिए 6 किलोग्राम द्रव्यमान है और त्वरण कितना है, तो F बराबर क्या होता है, हमको मालूम है यम ए कितना होता है, यम ए। तो यम कितना है 6 और ये कितना है 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 36, कितना 36। तो वो चल रहा है इतने बल से, और लगाया कितना बल गया था 54, तो डिफरेंस कितने का आया, तो 54 माइनस 36, तो 14 में से 6 जाएंगी 8, यानी 18 न्यूटन का जो डिफरेंस आया है वो कहाँ गया होगा, वो घर्षण ने रोक रखा होगा, यानी घर्षण बल कितना आ गया 18 न्यूटन। कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि जी बराबर कितना होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। देखिए यम में कोई परिवर्तन नहीं है और जी तो कांस्टेंट है ही, सिर्फ आर बचा ना, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आर की पावर -2। अब आर जो है वो क्या है माइनस में, यानी कम हो रहा है -4, और जो पावर होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं -2, तो 4 दूनी 8, यानी 8% वृद्धि हो जाएगी जी में, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप पी तक लाने में किया गया कार्य 200 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि W बराबर क्या होता है बी क्यू, क्या होता है बी क्यू, तो W कितना है 200 और B पता नहीं है, तो Q को इधर डिवाइड करा देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट विभव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य हो जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युतवाहक बल, तो हम जानते हैं ईएमएफ क्या होता है फाई, क्या देखो एन गुणे डेल्टा फाई
अपॉन टी होता है। तो फाई कितना है, 0.3 वेबर है, यानी 0.3 से 0 हो जाता है तो 3 ही हो जाएगा। 3 गुणे 20 और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, टाइम का 1 सेकंड हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी 60 वोल्ट। कितना, 1 मिनट, 0.3 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना, 6 वोल्ट। बी ऑप्शन सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 500 हर्ट्ज आवृत्ति पर 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं बी बराबर क्या होता है। बी बराबर न्यू लेमडा होता है। तो न्यू कितना दिया हुआ है, 500, और लेमडा देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है तो हम उसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 80/100, एक जीरो यहाँ और एक जीरो इसका, 8 पंचे 40, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। और दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। कितनी, 1000 मीटर। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना टाइम लगेगा, 40 मीटर पर सेकंड था, ये 1000 था, 25 सेकंड लगना चाहिए था। ये यानी डी ऑप्शन सही है इसका। क्या है, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्सेल जो था वो 20 है। धारतीय प्रतिघात जो है वो कितना है, वो भी 20 है। और जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हम लिखते हैं, क्या होगा, क्या होता है प्रतिबाधा, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो देखिए √r की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ देखिए एक्सएल माइनस एक्ससी करना है, तो एक्सएल भी 20 है और एक्ससी भी कितना है, 20 है। तो 20 में 20 माइनस करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी कि 5 ओम जो है इसकी प्रतिबाधा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यानी आर अगर श्रेणी क्रम में प्लस किए जाते हैं तो R1 प्लस R2 कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। तो ठीक है, 50 है। फिर कह रहा है जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा था तो 1/8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो 1/8 बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। तो देखिए 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बटा R1 R2। तो R1 प्लस R2 कितना है, 50 है। कितना है, 50। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 बराबर, देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 50, और 50 गुणे 8 400। कितना, 400। अब यहाँ देखिए हम दोनों प्रतिरोधों का जो गुणा है वो 400 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो इनमें देखिए सबको जोड़ने पर लगभग 50 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर सिर्फ 10 गुणे 40 400 होता है। बाकी प्लस करने पर सारा 50 है, यानी ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है। जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय बताइए। सबसे पहले हम लगाते हैं s बराबर, देखिए u तो 0 हो जाएगा तो ut का कोई मतलब नहीं रहा, ut प्लस हाफ GT²। तो g का मान हम 10 मान लेते हैं और t², ठीक है। तो 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा ut 0 क्योंकि u का मान 0 होगा। और ये कितना है, 20 मीटर ऊंचाई पर है। तो 20 बराबर 5t²। तो 5 चौक 20। तो t बराबर कितना, इस तरह स्क्वायर इधर अंडर रूट करेगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना, 2 सेकंड। तो t तो 2 सेकंड आ गया। अब यहाँ दो क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन अब हम फिर क्या निकालना है हमको,
बी कितना होगा, तो बी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। कितना, तो यू तो 0 है ही, और ए का मान कितना है, ए का मान है 10, और टी का मान कितना आया है 2 सेकेंड, तो 10 दूना 20, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग होगा और 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, क्यू वी साइन थीटा, 10th में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समांतर आ रही है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री कितनी, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। तो बाकी सारी वैल्यूज भी कितनी हो जाएंगी, 0। तो फोर्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 न्यूटन, यानी सी ऑप्शन सही है, 0 न्यूटन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 73 है कि 60 अंश सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। ऐसे क्वेश्चन इसका होगा, Q बराबर MC डेल्टा टी। क्या फार्मूला लगेगा, Q बराबर MC डेल्टा टी, जो कांस्टेंट होता है तो इस सारे के लिए कांस्टेंट होगा। तो कैसे लगाएंगे हम दिखाते हैं आपको। देखिए कैलोरीमेट्री का सिद्धांत से M1C1T1, ठीक है, M1C1T1 माइनस टी और M2C2T-T2। देखिए चूंकि दोनों परिस्थितियों में जल ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सी जो उसकी क्या कहते हैं में ऊर्जा है वो क्या होगी, सेम रहेगी। तो चलिए आगे वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हुआ, देखिए पहले कितना था, 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम ही रहेगा। टेम्परेचर कितना था, 60 था। अब 60 कितना, देखिए यहाँ से डिफरेंस आया है, तो 60 माइनस टी, और यहाँ भार कितना था 180, ये एक्स गलती से लिख गया है। अब कितना टेम्परेचर हो गया है, देखिए T माइनस 95, यहाँ से कितना टोटल टेम्परेचर में से कितना माइनस हुआ है, तो ये कर देंगे हम, क्योंकि पहले 60 डिग्री था, अब 60 और दूसरे का 95 था। दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर इधर से उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई किए तो सॉल्व किए इसको, तो T बराबर कितना आ गया, 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या है, सही आंसर है, 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, यदि इसमें 108 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे बी होता है। तो फिर बी बराबर, देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे सी हो जाएगा। सी तो क्यू कितना दिया हुआ है 108, और सी कितना दिया हुआ है धारिता 3, तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 36, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 36 वोल्ट। अगला देखते हैं, 6 किलोग्राम तांबे का तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री तक बढ़ाने से उतनी ही कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 अंश से 100 अंश तक करने में आवश्यकता होती है। तो वही हम लगाएंगे फार्मूला, Q बराबर M1C1 डेल्टा टी बराबर M2C2 डेल्टा टी। देखिए पहले M कितना है, 6 kg है, और C1 कितना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तांबे का विशिष्ट ऊष्मा 0.09, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 से 20 यानी 10 डिग्री। ओके, और दूसरे में फिर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 100 डिग्री यानी 80 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 80 डिग्री। सी मालूम नहीं है, और यम कितना है इसका 3 kg। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो देखिए 3 दूनी 6, इधर डिवाइड करेंगे और 10 से काटेंगे 80 को, 10 88, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, और 4 इधर आके 0.09 को डिवाइड करेगा, तो 0.009 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 0.0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.22। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 0.022।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।